नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं तब से भारत के अंदर कोई बम ब्लास्ट या कोई हमले नहीं हुए। और बम ब्लास्ट तो चलिए दूर की बात है, कश्मीर से पत्थरबाजी की घटना भी न के बराबर हो गई है। लेकिन अभी इस साल के शुरुआत में ही भारत के अंदर इजरायली दूतावास के बाहर बम ब्लास्ट करवाया गया था। और ये बम ब्लास्ट इजराइल और भारत को एक चेतावनी थी। और ये बम ब्लास्ट खुद भारत को बहुत अच्छा दोस्त बताने वाले ईरान ने करवाया था। और इस हमले के बाद इजराइल दूतावास में राजदूत डॉक्टर राउन मल्का के नाम एक धमकी भरा पत्र भी भेजा गया था, जिसमें लिखा था कि हम तुम्हारी जिंदगी कभी भी खत्म कर सकते हैं। आतंकी ने लिखा कि दूतावास के बाहर हुआ हमला सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया है कि हम तुम पर कैसे निगरानी बनाए हुए हैं। ईरान वैसे तो भारत को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताता है, लेकिन उसने कभी दोस्ती नहीं निभाई, बल्कि सिर्फ भारत ही एक तरफा दोस्ती ईरान से निभाता रहा है। लेकिन अब समय आ चुका है कि भारत को इजराइल और ईरान में से किसी एक देश को चुनना होगा, क्योंकि बीच में खड़े होकर तो किसी का भी भला नहीं होने वाला, बल्कि उल्टा भारत का नुकसान ही है। दोस्तों, इजराइल जो भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, और इजराइल और भारत के रिश्ते कोई आजकल के नहीं हैं, बल्कि बहुत पुराने रिश्ते हैं। और अब समय आ चुका है कि भारत पूरी तरीके से इजराइल का समर्थन करे जब उसे हमारी इस समय ज़रूरत है। जो भी देश इजराइल के साथ दोस्त हैं, ईरान उन्हें सीधा सीधा अपना दुश्मन मानता है। और फिलहाल ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, और अब इस हमले में एक भारतीय महिला की मौत हो गई है। ऐसे में क्या अब भारत को अपना बदला नहीं लेना चाहिए? ऐसे कैसे कोई भी भारतीय लोगों को मार सकता है? क्या भारत को भी एक भारतीय की मौत का बदला 10 आतंकवादियों को मार के नहीं लेना चाहिए, जिस प्रकार से इजराइल लेता है? आप कमेंट करके इस बारे में अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, इजराइल के अंदर इस समय युद्ध की स्थिति हो रखी है, और इसकी शुरुआत हुई थी यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद पर जुम्मे की नमाज से, जिसके बाद सबको पता था कि अब इस्लामिक देशों को इजराइल पर हमला करने का एक बहाना मिल गया है। आपको बता दूं कि इजराइल एक बहुत ही छोटा देश है, और वो चारों तरफ से इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है। इसके बावजूद भी इजराइल अब तक अपना अस्तित्व बरकरार रखने में कामयाब हुआ है। उसने इन देशों को छठी का दूध याद दिला रखा है। सभी इस्लामिक देश इजराइल से चिढ़ते हैं। इसका अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि कितने ही इस्लामिक देशों ने तो इजराइल पर प्रतिबंध लगा रखा है, और अब बांग्लादेश ने भी इजराइल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब इसके बाद इजराइल के लोग जरूर भूखे मर जाएंगे, उनका अस्तित्व तो खतरे में आ जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश ने उन पर प्रतिबंध जो लगा दिया है। लेकिन यह देश हमेशा से ही इजराइल से नफरत करते हुए आए हैं, और यह सिर्फ इजराइल के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, और उसे भी एक इस्लामिक देश बना देना चाहते हैं। और उसी के चलते 11 मई 2021 की रात फलस्तीनी इस्लामिक गुट हमास ने इजराइल के कई शहरों पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। हमास के इजराइल सहित दुनिया के कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, जबकि इसके बावजूद भी इजराइल का जो आयरन सुरक्षा डोम है, उसने अभी तक इजराइल को सुरक्षित कर रखा है। लेकिन उसकी भी एक सीमा है। दोस्तों, चाहे कोई लोहे की दीवार ही हो, अगर उस पर भी लगातार कील और हथौड़े से हमला किया जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि वो कील लोहे की दीवार को भी चीरकर अंदर घुस जाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद अब ईरान को अपनी कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि इजराइल किस प्रकार से अपना बदला लेता है ये सबको मालूम है। इजराइल ने पहले भी ईरान की जमकर मार लगाई है। जब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के परमाणु ताकत बनने को बड़ा झटका दिया था, और उसका सपना सिर्फ एक सपना बनकर रह गया था। इजरायली कार्यवाही में ईरान का परमाणु संयंत्र ठप हो गया था, और ईरान 9 महीने पीछे चला गया था। अभी इजराइल आत्मरक्षा कर रहा है, लेकिन जब इजराइल बदला लेगा तो जरूर ईरान की खटिया खड़ी होने वाली है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इजराइल का आयरन सुरक्षा डोम आखिर है क्या। दरअसल इजराइल को पता था कि वो चारों तरफ से इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है, और वो उस पर जरूर हमला करेंगे, जिसकी वजह से इजराइल ने अपने पूरे देश में एंटी मिसाइल तकनीक पूरे देश में लगा रखी है, जिससे कोई भी मिसाइल को यह डोम हवा में ही नष्ट कर देता है। यह एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो रॉकेट की पहचान कर जवाबी मिसाइल लॉन्च करता है। इसमें रॉकेट हवा के अंदर ही नष्ट हो जाते हैं। इजराइल पर दागे गए रॉकेटों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में इजरायली अधिकारियों के हवाले से इसकी संख्या 480 बताई गई है।
कुछ रिपोर्टों में 300 तो कुछ में 200 से ज्यादा रॉकेट दागे जाने की बातें कही गई हैं। हमास ने मंगलवार की रात तेल अवीव पर 130 रॉकेट दागने की बात कही है। हालांकि गाजा पट्टी से दागे गए ज्यादातर रॉकेट को आयरन डोम ने आसमान में ही नष्ट कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद एक मिसाइल इजराइल के एक भारतीय महिला के घर पर जा गिरा, जिसके बाद भारतीय महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान सौम्या संतोष के नाम से की गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक रॉकेट सौम्या के घर पर जा गिरा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। उनके परिवार में 9 साल का एक बेटा और एक पति है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत को इन सब के बावजूद इजराइल का समर्थन नहीं करना चाहिए। फिलहाल यह बात भी सही है कि भारत खुद इस समय कोरोना से अपनी जंग लड़ रहा है, लेकिन क्या भारतीय लोगों को सोशल मीडिया आदि प्लेटफॉर्म पर इजराइल का समर्थन नहीं करना चाहिए? हमारा तो पता नहीं, लेकिन लेफ्टिस्ट गिरोह और लिबरल गैंग जरूर आतंकवादियों और फिलिस्तीन को समर्थन करने लग गए हैं, और इसमें सबसे आगे हैं स्वरा भास्कर। विश्व के अंदर कहीं भी अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई चल रही हो तो ऐसे मामले में स्वरा भास्कर अपनी टांग ना अड़ाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स्वरा भास्कर ने ट्वीट करते हुए इजराइल को रंगभेदी और आतंकी देश बताया है, जबकि उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन की बात कही है, जिसके बाद स्वरा को ट्विटर यूजर ने जमकर लताड़ा और अब वो खूब ट्रोल भी हो रही हैं। वहीं इस समय यह बात भी जहन में रखनी चाहिए कि जब अभी भारत में मेडिकल इमरजेंसी का दौर चल रहा है, तो ऐसे में न केवल इजराइल ने ऑक्सीजन, बेड आदि रहित सामग्री की मदद भेजी, बल्कि उसके साथ इजराइल ने अपने देश की मेडिकल टीम भी भारत भेजी, और उसने यह भी कहा था कि इस समय उनका पूरा फोकस सिर्फ उनके मित्र भारत को इस संकट से निकालना है, और ऐसे समय में जरूरी है कि भारत के लोग भी इजराइल के साथ आए। फिलहाल ट्विटर पर भी इस समय #इंडिया स्टैंड विद इजराइल ट्रेंड कर रहा है। कुछ महीने पहले नेपाल के पीएम भारत के खिलाफ बयान दे रहे थे। हम सभी भारतीयों ने उसका विरोध किया, क्योंकि हम धर्म के ऊपर राष्ट्र को मानते हैं। यहाँ भी हम इजराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि इजराइल भारत का मित्र है, जिसने हर बार हर युद्ध में तब भी हमारा समर्थन किया जब हमारे राजनयिक संबंध नहीं थे। खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले लोग धर्म भाईचारे के कारण फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी पाकिस्तान में बलूचियों के लिए हैशटैग का समर्थन और भाग नहीं किया, क्योंकि यह उनके एजेंडे के अनुरूप है। हिंदू और सिख लड़कियों के अपहरण और पाकिस्तान में धर्मांतरित होने पर भी वे कभी मानवता का व्याख्यान देते नहीं दिखे। हाल ही में बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले हुए थे, लेकिन उस समय भी ये लोग सो रहे थे। वे रोहिंग्याओं का समर्थन करते हैं और म्यांमार का इतना विरोध करते हैं कि उन्होंने मुंबई के आजाद मैदान में म्यांमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दंगे करवाए और अमर जवान ज्योति का अपमान किया था। उन्होंने लखनऊ के बुद्ध पार्क में भी तोड़फोड़ की, लेकिन जब रोहिंग्या आतंकवादियों ने म्यांमार में 100 हिंदुओं की हत्या की तो उन्होंने रोहिंग्याओं के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। नहीं कोई रैलियां और नहीं कोई विरोध प्रदर्शन किया गया। वे मलेशिया का समर्थन करते हैं, क्योंकि जाकिर नायक वहां है, और मलेशिया के पीएम ने भारत में सीएए की आलोचना की थी। वे तुर्की का समर्थन करते हैं, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति ने कश्मीर में धारा 370 हटाने के खिलाफ बात की थी। और अगर हम इजराइल का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि इजराइल भारत का मित्र है, तो हम फांसीवादी हैं, हम सांप्रदायिक हैं। वाह वाह, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इतना ही नहीं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।